हेलो एवरीवन। आज से हम लोग संविधान एवं राज्य व्यवस्था की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और ये सीरीज़ पसंद आएगी तो इसको पूरा ज़रूर करवाएंगे और उम्मीद करेंगे कि इससे अच्छा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और ये मैंने अपनी क्लास के नोट्स हैं और इसके अलावा मैंने कई बार इसको पढ़ाया भी है। कम से कम 6 से 7 बार मैं इसको पढ़ा चुका हूँ। तो ये अच्छी तरह से मैंने इसमें कई सुधार भी किए हैं, तो ये काफ़ी अच्छा क्रिस्प नोट्स बन जाता है। और इसमें जितना भी दिया हुआ है कंटेंट ये सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा आपके मन में कि संविधान किसे कहते हैं, और संविधान के साथ में ये राज्य व्यवस्था जो चीज़ ऐड है ये क्यों ऐड है। तो सबसे पहले यही देखेंगे कि संविधान को अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका अर्थ होता है सम प्लस विधान। सभी लोगों के लिए समान विधान किसी भी जगह पे जो होता है उसे बोलते हैं संविधान। विधान अपने यहाँ हिंदू संस्कृति में जो अपने कानून होते हैं, जो मनुस्मृति के अकॉर्डिंग या फिर जो पुराने पुराण थे उनमें हम लोग पढ़ते हैं विधि विधान। और जो मुस्लिम्स का लॉ होता है उसे बोलते हैं शरिया, ठीक है। तो सबसे पहले यहीं से लिख के आता है सम प्लस विधान। इसका इंग्लिश में मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका देखा जाए तो एक वर्ड था कंस्टर, जिससे इसको बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान रहे कि ये लैटिन वर्ड है और लैटिन भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है शासन करने का सिद्धांत। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, जो संविधान है ये संविधान जिस क्षेत्र के लिए बनाया जाता है उसी क्षेत्र में लागू किया जाता है। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी और पर्टिकुलर जगह के लिए संविधान बनाएं और कहीं और लागू कर दें। तो ये एक सीमा क्षेत्र होता है जहाँ पे लागू करने के लिए संविधान बनाया जाता है। संविधान किसी भी देश के लिए सर्वोच्च विधि हो सकती है या फिर विधान हो सकता है, ध्यान रखना इस चीज़ के लिए, जिससे क्या होता है, जिसके द्वारा उस देश की संपूर्ण शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। संविधान जो होता है, राज्य जो होता है या फिर जो कह सकते हैं देश होता है, उसके मूलभूत आदर्शों एवं आकांक्षाओं के साथ उस राज्य के नागरिकों के बीच संबंधों को जो निर्धारित करता है उसे कहते हैं संविधान, ठीक है। अगर देखा जाए तो B.R. अम्बेडकर जो थे संविधान के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने कई चीज़ों के बारे में इसमें एक ही बात बोली है कि संविधान जो है कहीं ना कहीं लोगों को मतलब कि एक तरीके से ऐड करने का काम करता है कि ताकि लोग जुड़े रहें, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे संविधान के और आगे के पहलू। देखिए, तो संविधान के जनक किसे माना गया है सबसे पहले, तो आप लोग ध्यान रखना कि एक व्यक्ति था अरस्तु, जिसने 158 देश तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, 158 संविधान पढ़ने का इसको काम जाता है, ठीक है। इसने लगभग 158 संविधानों को पढ़ा था, इसीलिए इसे संविधान का जनक कहा गया है। इसे तुलनात्मक राजनीति का जनक भी कहते हैं, इसे राजनीति शास्त्र का जनक भी कहते हैं और तुलनात्मक संविधान का जनक भी इसी को माना जाता है। और दर्शन शास्त्र, जीव विज्ञान और नीति शास्त्र का जनक भी माना गया है इसे। प्राचीन काल में जो भी जितनी भी शाखाएं थीं, लगभग सभी शाखाओं का जनक अरस्तु को भी माना गया है। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आता है जो प्राचीन काल से संबंधित क्वेश्चन है तो उसमें आप पिता के या फिर कह सकते हैं जो फादर ऑफ किसी पर्टिकुलर ब्रांच का पूछा जाए तो अरस्तु लगा सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम का अरस्तु ही जनक माना गया है, ठीक है। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कर कि आधुनिक लिखित संविधान का जनक किसे माना गया है। देखिए, आधुनिक लिखित संविधान जो था सबसे पहले अगर किसी ने बनाया है तो वो एक कंट्री है USA या फिर कह सकते हैं अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे USA कहना ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्टेट्स का एक कोऑर्डिनेशन है, जिससे क्या बना है, एक फेडरेशन निर्मित हुआ है जिसे कहा गया है अमेरिका, ठीक है। अब देखिए आगे कि सबसे पहले कहीं ना कहीं ये भी एक गुलाम देश था, किसका, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन से जब इसे फ्रीडम मिली है कब, तो 4 जुलाई 1776 को, यानी कि 4 जुलाई 1776 को ये स्वतंत्र होता है। तो इसमें 13 गणराज्य स्वतंत्र हुए। सबसे पहले इसके 13 गणराज्य स्वतंत्र हुए। आज इसके पास प्रेजेंट में 50 + 1 अभी एक नया बन गया है जिसको बोल सकते हैं वाशिंगटन DC। इसमें 51 हो गए हैं, लेकिन उस समय 13 गणराज्य इसके जो
लास्ट बोल सकते हैं पश्चिमी क्षेत्र के जो गणराज्य स्वतंत्र हुए थे, तो उन्होंने एक बैठक की 1787 में फिलाडेल्फिया शहर में। कहाँ पे? फिलाडेल्फिया शहर में एक बैठक की, और इसका हेड था जॉर्ज वाशिंगटन। इसीलिए फादर ऑफ यूएसए किसे कहा जाता है? तो जॉर्ज वाशिंगटन को, जैसे अपने यहाँ एम.के. गांधी जी को। ठीक है, तो 1789 में इसे लागू किया गया। अब आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यूएसए के संविधान में मात्र 7 अनुच्छेद हैं, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन यही ध्यान रखेंगे, इसमें आज तक यूएसए के संविधान को बने हुए 1776 से, और बहुत लंबा समय हो चुका है, लगभग 200 साल से भी प्लस हो चुके हैं, और आज तक इसमें मात्र 44 अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक। इसीलिए विश्व का सबसे कठोर संविधान भी इसी को कहा गया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इंडिया को जो फ्रीडम मिले हुए मात्र अभी 75 ईयर हुए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया में 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, 106वां चल रहा है। तो 105 अमेंडमेंट कंप्लीट कर लिए इंडिया ने, और यहाँ पे मात्र 44 अमेंडमेंट हुए हैं। यहाँ पे संविधान में संशोधन करना बहुत टफ है, इसीलिए इसे विश्व का सबसे कठोर संविधान कहा गया है। और इसमें मात्र 7 आर्टिकल्स हैं, इसीलिए इसे विश्व का सबसे छोटा संविधान भी कहा गया है। एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, आधुनिक लिखित संविधान का जनक किसे कहा गया है? तो यूएसए को, यानी कि अमेरिका को। इसमें 4 जुलाई 1776 को इसे फ्रीडम मिली। इसके 13 गणराज्य फ्री हुए, और 1787 में फिलाडेल्फिया में एक संविधान सभा का गठन होता है, जहाँ पे 1789 में इसे लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, इस सीधे क्वेश्चन ऐसे के ऐसे ही आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, विश्व का एकमात्र देश जहाँ अलिखित संविधान है, तो वो देखिए, अलिखित का मतलब ये कहीं नहीं है कि वो संविधान बिल्कुल लिखा ही नहीं गया है। अलिखित का मतलब ये हो सकता है कि जैसे आप समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर जो चीज़ें चल रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कहीं ना कहीं आपके घर के जो रूल्स होते हैं, आप देखिएगा जैसे आपके घर के कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को लिखा कहीं नहीं गया है, लेकिन वो चीज़ें क्या हैं, इम्प्लीमेंट होती रहती हैं। तो इसी चीज़ को कहा गया अलिखित संविधान, लेकिन वो होती हैं। तो इन चीज़ों को आप समझ जाइएगा मैं किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। देखिए, संविधान का विकास सतत रूप से हुआ है, यानी कि वहाँ पे कुछ रूढ़ियाँ चली आ रही हैं अभी तक। जैसे पुराने समय में कुछ हुआ तो उसी घटना के आधार पर न्याय दे दिया गया, तो उसी चीज़ों को वो इम्प्लीमेंट होता गया, और वो एक तरीके से संविधान के रूप में कारगर है। अब जो लिखित संविधान होता है उसमें क्या और इसमें क्या अंतर होता है? जो लिखित संविधान होता है, जैसे इंडिया को फ्री हुए मात्र 75 ईयर हुए हैं, और उस समय देश में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति थी कि अगर देश को फ्री कर दिया जाता और कोई संविधान ना होता, तो सजा के प्रावधान या फिर किसी प्रकार के और प्रावधान करना बड़ा टफ हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे संविधान को लिखित बनाया गया। तो आप लोग समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, कि जो लिखित संविधान है कि उनमें क्या और इनमें क्या डिफरेंस है। एक और समझ सकते हैं कि लिखित संविधान को बाकायदा एक संविधान सभा के द्वारा बैठ कर बनाया गया है, और इनका जो है ये ऐतिहासिक परिणाम है। ठीक है, संविधान का विकास सतत रूप से हुआ है, तो कैसा हो जाएगा? तो ये संविधान है अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान ऐतिहासिक परिणाम है। आप समझ जाइए कि ब्रिटेन बहुत समय से चला आ रहा है, ठीक है, और इसके अधिकांश प्रावधान कैसे हैं? अलिखित हैं। ठीक है, इसमें आसानी से संशोधन करना जो है पॉसिबल है, इसीलिए इसे विश्व का सबसे लचीला संविधान भी कहा गया है। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ की जो संसद है उसको इतनी पावर दी गई है कि वो किसी भी चीज़ के लिए अमेंडमेंट कर सकती है। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ के लिए भी अमेंड करने को जो पावर्स है पूरी, वो संसद को दी गई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे पावरफुल वहाँ पे कौन है? तो संसद है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अब आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखिए, जो ब्रिटेन का संविधान है, सबसे पहली बात तो अलिखित है। ठीक है, इसमें अमेंड करना आसानी से हो जाता है, इसीलिए इसे विश्व का सबसे लचीला संविधान भी कहा गया है। संसदीय प्रणाली का जनक इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि आप ध्यान रख सकते हैं, विश्व में सबसे पहले अगर संसद के निर्माण के या फिर संसदीय प्रमाण के कहीं मिलते हैं तो वो कहाँ पे हैं? तो ब्रिटेन में ही मिलते हैं। और हमने भी यहीं से संसदीय प्रणाली
अप्लाई की है, तो इसीलिए हमारे देश की जो संविधान की जो संसदीय प्रणाली है वो भी ब्रिटेन से बिल्कुल कॉपी करती है, ठीक है, और बिल्कुल एग्जैक्ट सेम टू सेम ही है लगभग, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, एशिया में सबसे पहले लिखित संविधान किस देश का बना है? तो 1860 में जापान देश का बना है। किसका बना है? जापान देश का बना है। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए भारतीय संविधान के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डीप में, लेकिन फिलहाल यहाँ देख लीजिए, भारतीय संविधान के जनक कहा गया है BR अम्बेडकर को, क्योंकि प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति में 7 मेंबर्स थे, जिसमें अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, इसीलिए इन्हें भारतीय संविधान के जनक कहा गया है। अब इसमें 22 भाग हैं शुरुआत में और 8 अनुसूचियाँ थीं, 395 लगभग अनुच्छेद थे। आप लोग ध्यान रख सकते हैं इसमें 22 भाग शुरुआत में थे, 8 अनुसूचियाँ और 395 लगभग अनुच्छेद थे। आज के समय में देखा जाए तो लगभग 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं और 470 के प्लस इसमें आर्टिकल्स हो चुके हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा संविधान बन जाता है भारतीय संविधान। और एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें हमारे संविधान को ना तो अधिक कठोर कहा गया है ना ही अधिक लचीला कहा गया है, ध्यान रखना। तो कठोर प्लस लचीला का क्या है, ये एक तरीके से संगम रूप है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है आपके दिमाग में कि भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, कितना पैसा खर्चा हुआ, ये सब क्वेश्चन हम आगे कराएंगे, लेकिन बता देते हैं 64 लाख रुपया बनने में लगा था और इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको पूरा समय लगा था, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि राज्य व्यवस्था किसे कहा गया। चलिए यहीं तक वीडियो रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग जो है वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और आगे की वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे राज्य व्यवस्था के बारे में, संविधान कितने प्रकार का होता है, जैसे उसकी विषय वस्तु क्या है, संशोधन कैसे हो सकता है, कैसे किस आधार पे लचीला, कठोर, एकात्मक, संघात्मक, विकसित है, निर्मित है, संविधान को कैसे बांटा गया है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को हम बताएंगे आगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना आप लोग, और इस सीरीज़ को चालू रखेंगे तभी जब थोड़ा रिस्पांस अच्छा रहेगा, इसलिए थोड़ा शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।